तमाम करीबियों का कोरोना टेस्ट करवाया गया। इस बीच खबर ये कि मौलाना साद के ससुर का सैंपल गायब है। ससुराल के जो बाकी लोग हैं उनकी भी कोरोना टेस्ट किया गया और सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन ससुर की रिपोर्ट आती उससे पहले ही खबर आई कि सैंपल गायब हो गया है। हालांकि कैसे सैंपल गायब हुआ, क्या अस्पताल की तरफ से लापरवाही हुई, क्या लैब की तरफ से कोई गायब करने के पीछे इसका हाथ है, इन सभी बातों पर जांच चल रही है। लेकिन लगातार दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। मौलाना साद के टेस्ट के साथ साथ उसके करीबियों का, उसके रिश्तेदारों का भी कोरोना टेस्ट करवाया गया है। ससुराल के बाकी लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। राकेश कुमार सिंह इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। राकेश कुमार सिंह, ससुर जो मौलाना साद के हैं, सैंपल गायब कहां से हुआ, कैसे हुआ, अब तक जांच में क्या सामने आया है? देखिए, तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद के ससुर मौलाना सलमान का संक्रमण संबंधी जांच के लिए लिया गया नमूना नोएडा स्थित प्रयोगशाला में भेजा गया था, लेकिन उसके संबंधियों के यानी साद के अन्य ससुराल के संबंधियों को जो 15 रिपोर्ट थे वो मिले, लेकिन उसके ससुर मौलाना साद के ससुर मौलाना सलमान के जो रिपोर्ट है वो गायब है। और वहाँ के जिलाधिकारी ने, क्योंकि उसका ससुराल जो है सहारनपुर में स्थित है, और ऐसी स्थिति में जो वहाँ के डीएम है उन्होंने फिर से उसके नमूना लेकर नोएडा प्रयोगशाला में भेजा है ताकि जांच की जा सके। लेकिन ये बड़ी खबर है कि उसके ससुर का जो रिपोर्ट है वो गायब है। हालांकि इस बार में जब जांच होगी तो सामने आ पाएगा कि क्या ये जानबूझकर किया गया या फिर महज एक लापरवाही है। बहुत शुक्रिया राकेश कुमार सिंह, इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। मौलाना साद के करीबियों, उसके रिश्तेदारों तक पहुंचने की कोशिश और सभी की कोरोना टेस्ट भी प्रशासन के जरिए कराया गया, जिसमें राकेश कुमार सिंह बता रहे थे कि ससुर का टेस्ट इससे पहले हो पाता, सैंपल गायब हो गया। लेकिन मौलाना साद को लेकर कई खुलासे एक के बाद एक हो रहे हैं। इंडिया न्यूज आप तक विशेष जानकारी भी मौलाना साद से जुड़ी हुई बता रहा है, लेकिन मौलाना साद के कई चेहरे इस बीच सामने आए हैं। लेकिन मौलाना साद ने मरकज में जिन जमातियों को इकट्ठा किया था उससे जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बताएं। ये जो जमातियों का पूरा गुट था, इसमें फूट पड़ी थी 2 साल पहले, और इसी के चलते जो मरकज में हजारों लोग शामिल हुए थे वो संख्या दोगुनी या तिगुनी हो सकती थी अगर ये 2 साल पहले फूट नहीं होती तो। साद कंधालवी का जो शूरा गुट है उससे तनातनी लंबे वक्त से चल रही थी और इसी का नतीजा रहा कि 2 गुटों में ये लोग बंट गए। 94 साल पहले संगठन का विभाजन हो गया था, इस तरह की भी जानकारी है। और जो शूरा गुट है ये लगातार साद की विचारधारा से विरोध रखता था, उसकी मुखालफत करता था। विभाजन ना होता तो मरकज में जो संख्या हमने देखी और जैसे पूरे देश में संक्रमण फैला वो दोगुने या तिगुने आंकड़े हो सकते थे। हजारों लोग मरकज का दौरा कर चुके होते अगर ये 2 गुट आपस में नहीं बटे होते तो। आप जानते हैं कई विचार जो कि शूरा गुट और मौलाना साद के आपस में टकराए, जिसके चलते ये फैसला उन्होंने किया कि अलग गुट अपना बनाएंगे। इसके अलावा कौन है शूरा गुट ये आपको जान लेना चाहिए। साद ने अनियंत्रित होकर कुछ फैसले लिए, तानाशाही चलाई, जिसके बाद शूरा गुट अलग हो गया। पहले जमाती सभी इकट्ठे थे। साद के फैसलों में जो वरिष्ठ लोग थे, मरकज से जुड़े हुए जमातियों में जो वरिष्ठ लोग थे वो इस फैसले के खिलाफ थे। कुछ फैसले लिए जिसके बाद नाराजगी के चलते अलग गुट बना लिया। कई सदस्यों ने एक और गुट का गठन किया और इसी का नाम है शूरा गुट। नए गुट का नाम शूरा गुट और ये अलग विचारधारा मौलाना साद से रखता है। आप जानते हैं मरकज में, निजामुद्दीन के मरकज में जब इकट्ठा होना था लोगों को तो शूरा गुट ही था ये कहने वाला। जब मौलाना साद के जरिए जानकारी दी गई कि ऐसा मरकज है, इसमें आपको शामिल होना चाहिए, तो ये शूरा गुट था जो इस विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखता था और कहा था कि लोगों की जान को खतरा हो सकता है, लेकिन मौलाना साद ने सभी की जान को जोखिम में डाल दिया। शूरा का नेतृत्व कुछ वरिष्ठ लोग करते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि वो मौलाना साद से अलग विचारधारा रखते हैं। कई जमाती अब शूरा गुट के साथ हैं क्योंकि शूरा गुट जो है वो मौलाना साद के विचारों से बिल्कुल अलग विचार, इनके मतभेद हैं आपस के। मौलाना साद ने शूरा को दरकिनार कर दिया और इसी के चलते मौलाना साद का एक अलग गुट है, एक अलग जमात है, अलग अनुयायी हैं और शूरा गुट अलग। फैज़े इलाही मस्जिद शूरा गुट का केंद्र भी माना जाता है। आप समझ सकते हैं कि खतरा दोगुना हो सकता था अगर इनके बीच में मनमुटाव नहीं होता और ये 2 गुट आपस में नहीं बटते तो। साथ ही साथ आपको जानना चाहिए साद और शूरा गुट की पकड़ कहां कहां और कैसे है। उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मुंबई और गुजरात में मौलाना साद की मजबूत पकड़ है और ये वो तमाम जगह
जगह हैं, वो तमाम राज्य हैं जहां पर मौलाना साद के कहने पर ही जमाती दूर दूर से चले आए थे, यहां तक कि विदेशों से भी। लेकिन अफ्रीकी देश शूरा गुट के साथ है। जो अफ्रीकी देश है वो शूरा गुट के विचारों को समर्थन भी करते हैं और शूरा गुट के साथ जुड़े भी हुए हैं। ये मौलाना साद से अलग हैं। अब आपको जानना चाहिए, मौलाना साद जो अपने आप को संत दिखाता है, अपने आप को बहुत बड़ा प्रवक्ता दिखाता है, अपने आप को बताता है कि प्रॉफिट मोहम्मद का मैं संदेश वाहक हूं और मैं उनका संदेश पूरी दुनिया में फैला रहा हूं, उसकी असल जिंदगी है क्या? असल जिंदगी में बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ा सा फार्म हाउस है जो किसी संत पर शोभा नहीं देता, सूट नहीं करता, आप कह सकते हैं। मौलाना साद के पास दिल्ली में एक बड़ा फार्म हाउस है, एक बड़ा स्विमिंग पूल है जहां पर वो रहता है और अच्छा वक्त बिताता है, और इसके अलावा बड़ी बड़ी गाड़ियां। और अगर आप देखेंगे इस फार्म हाउस को तो सुविधाएं आपको ऐसी नजर आएंगी जैसे आलीशान होटल्स में होती है, जैसे 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में होती हैं, लग्जरी होटल जैसी यहाँ पर सभी सुविधाएं मौजूद हैं। बड़ा सा स्विमिंग पूल अपना पर्सनल है मौलाना साद का। उसकी गाड़ियां आप देखिए, वो एक से बढ़कर एक महंगी गाड़ियों का शौक भी रखता है, गाड़ी चलाते हुए भी देखा जाता है। और साद पर ये सभी आरोप इसलिए लग रहे हैं